नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। पेगासस स्पाईवेयर जो इटली की कंपनी एनएसओ का है, उसके जरिए जासूसी को लेकर अब कई बड़े नाम सामने आए हैं और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि इसमें जो अब सरकार में लोग हैं उनके नाम भी हैं, जो विपक्ष में हैं उनके नाम भी हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम है और सबसे बड़ी त्रासदी ये कि इसमें अब जो आईटी मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इस पर बयान दिया है, खुद उनका नाम पेगासस की लिस्ट में है। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी नाम है। ये भी खबर है कि स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया के ऑफिस से जुड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो तमाम तरह के नाम इसमें आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमके वेणु, जो वरिष्ठ पत्रकार है और फाउंडिंग मेंबर हैं द वायर के। नए नए नाम इसमें वेणु सामने आ रहे हैं और द वायर ने फ्रांस की एजेंसी के साथ मिलकर ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है और छापी है और उसमें से आपको अब सरकार का जाहिर है कि कहना है कि ये गलत है और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और मॉनसून सत्र के ठीक पहले इसको जारी करना जो है, इसको डिरेल करने की कोशिश है। नगमा, पहली बात तो ये जो इन्वेस्टिगेशन, जो इसका जो कोर जो है, जो पूरा जो डेटाबेस जो निकला है, वो जो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरीज, उनके पास ये आया था और उन्होंने फिर अलग अलग देशों में मीडिया कंपनी से बात करी जी, वहां के जो फोन नंबर्स को चेक करने के लिए। तो ये पूरा डिसीजन उनका है, जो डेट वगैरह टाइमिंग, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हाँ, पहली बात। तो दूसरा, जैसे हमने कल कहा था, इस कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के भी नाम हैं इसमें, तो वो ऑपोजिशन लीडर्स के नाम आज आए हैं और रूलिंग पार्टी के भी मेंबर्स के नाम है। तो इसलिए जैसे मैंने कल एनडीटीवी में कहा था कि ये बड़ा सेक्युलर लिस्ट है। ये इसमें सरकार के ऑपोजिशन के लोग हैं, सरकार के क्रिटिक्स भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सरकार के सपोर्टर्स हैं और शायद इतना ट्रस्ट सरकार से उनको शायद ना मिलता हो। तो इसमें अभी जो आईटी मंत्री जो हैं, वो उनका जो वक्तव्य अभी जो आया था, तो उसको आपने अगर सुना हो तो उन्होंने कहा था कि पेगासस को यूज करना जरूरी नहीं है कि सर्वेलेंस हो। उनका शायद कहने का मतलब ये था कि पेगासस को आप लीगली यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप सीधे बता दीजिए अगर लीगली किन किन का यूज हुआ है। अगर पूरे जो लीगल जो आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत अगर लीगली इन्होंने करा है तो अगर वो बता सकते हैं। अगर नहीं किया लीगल, अगर सरकार कह रही उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, तब भी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। जैसे भारत के नागरिकों को ये तो पता लगना चाहिए कि भाई ये इतने बड़े दायरे में कैसे हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारी डेमोक्रेसी पे इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है नगमा। सो ये एक आदमी या दो आदमी के फोन की हैकिंग का मामला नहीं है। ये पूरे एक हमारी जो व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो रिस्क पे है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी को अगर रिस्टोर करना है तो चाहे सरकार ने ये किया हो या ना किया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बिल्कुल विद सर्टेनिटी ये नहीं बोल रहा कि किसने किया है, मगर सरकार का इतना दायित्व बनता है कि इंक्वायरी करे, जो कि आज ऑपोजिशन लीडर्स ने मांगा है कि एटलीस्ट जुडिशियल कमीशन या कुछ कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो रखे कि पता लगे कि भी ये हुआ है कि नहीं। जी एमके वेणु, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस पर हमने देखा कि नीतीश कुमार भी भड़क गए कि अगर ऐसा होता है ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर है वो सरकारों को ही बेचा जाता है। जो एनएसओ कंपनी है जिसने ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया है, जो इजरायली कंपनी है, तो सरकारों को ही बेचा जाता है और सरकार अगर इस तरह का सर्वेलेंस कराती है और इस केस में तमाम तरह के लोग, जैसे आपने कहा कि एक सेक्युलर सी लिस्ट है, इसमें ऑपोजिशन के लोग हैं, इसमें सरकार में जो अब शामिल लोग हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो आपसे मैं कुछ ही देर में बस बात करूंगी। लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और इस वक्त कांग्रेस इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। रणदीप सुरजेवाला इस पर बयान दे रहे हैं। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स
एक्टिविस्ट की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो, और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगैसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। और यह तो एक सैंपल है। पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगैसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगैसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। ये इसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब ये भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। इसीलिए तो बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। और जासूसी के तो वो पुराने इस मामले में करवाते ही रहे हैं। और दोस्तों, ये जासूसी आज से नहीं चल रही, ये पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है। आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन, जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं।
ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है और इसमें उन्होंने बाकायदा लिखा, ओरिजिनल इश्यू डेट इज May 17, 2019. A vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system. और ये बाकायदा ट्रैकर न्यूज और सब कुछ इसके अंदर दिया है। अब साथियों सवाल ये है कि ये पिगैसस है क्या? ये एक इजरायली कंपनी है NSO और ये कहते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर केवल और केवल सरकार को ही बेचते हैं और किसी को नहीं। कोई कह सकता है भैया ये तो सरकार मोदी जी ने तो खरीदा नहीं होगा, तो मैं इसलिए उनकी वेबसाइट का भी आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पिगैसस NSO की वेबसाइट से। और उन्होंने साफ तौर से कहा NSO प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू फाइट क्राइम एंड टेरर। मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, इंडिया टुडे, फ्रंटियर टीवी, वायर, न्यूज क्लिक, इनकी जासूसी करवाकर आप कौन से टेररिस्ट से लड़ रहे थे? आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? आप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप छोकर साहब की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? और अब सामने आएगा अब अपने खुद के कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी करवाकर कौन से उग्रवादियों से लड़ रहे थे? और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और शायद जजेस की जासूसी करवाकर क्या ये उग्रवादी और आतंकी हैं? और राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर अब 5 लोगों के उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? क्योंकि ये पिगैसस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा। और तीसरा हिस्सा साथियों, मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, जिनके पास सिटीजन लैब है, बाकायदा इस पिगैसस सॉफ्टवेयर और हिंदुस्तान पे अटैक की जांच करवाई और उन्होंने जून 2017 में यह पाया। ये मैं उनकी रिपोर्ट की कॉपी आपको रिलीज भी कर रहा हूं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार तमाम लोगों की जासूसी उनके शयन कक्ष में घुसकर कर रही है। कैमरा और माइक्रोफोन को, किसी के भी फोन को जब हैक किया जाता है, उसके कैमरा और माइक्रोफोन के ऊपर पेगासस सॉफ्टवेयर लगा दिया जाता है, तो किसी भी समय आपके कैमरा और माइक्रोफोन की एक्सेस तक पहुंच रहती है सरकार की। और पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो सरकार को ही बेचा जाता है। और राहुल गांधी और उनके स्टाफ और तमाम बाकी पत्रकार, अलग अलग संस्थानों के नाम सामने आए हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये तमाम अखबार के से जुड़े लोगों की जो जासूसी अगर कर रही है, पत्रकारों की, ऑपोजिशन पार्टी से जुड़े लोगों की और सरकार में शामिल लोगों की, और उसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की भी जानकारी की बात सामने आई है। तो सवाल ये उठा रही है विपक्ष के किस तरह के आतंकवाद से, ऐसी जासूसी से मोदी सरकार लड़ रही थी और ये कहां तक सही है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटते हैं इस बड़ी खबर पे। और जो ये मैंने
तो इस वक्त की बड़ी खबर, पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से जो जासूसी करवाई गई है उसमें सरकार के भी लोग शामिल हैं। सरकार के लोगों की भी जासूसी हुई है। विपक्ष के कड़े नाम तो सामने आ ही रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ये तमाम नाम सामने आए हैं। हमारे साथ नीता शर्मा मौजूद है। नीता, अब कई नाम सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अब जो IT मंत्री इस पर जवाब दे रहे हैं, उनका खुद का नाम, जब वो मंत्री नहीं रहे और सरकार में नहीं थे तब उन पर भी जासूसी हुई। ये भी सुना कि स्मृति ईरानी के ऑफिस के लोग, वसुंधरा राजे के ऑफिस के लोग भी शामिल हैं। तो अब बस एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। आप इसमें क्या और जोड़ सकती हैं? नगवा, देखो, जासूसी पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार पहली बार इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ नेम्स जो हैं, जितने भी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर्स हो, चाहे वो सिटिंग मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हेड्स हो या फिर जर्नलिस्ट हो, ऑपोजिशन के लीडर्स हो, उन सभी के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है। मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों दिन हंगामा होता रहा, जैसे कि आप बोल रही हैं कि जो अभी IT के मंत्री हैं उनका नाम भी सामने आया। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये स्नूपिंग है, 2018 और 19 की है। तब भी वो मंत्री थे राज्यसभा से, तब उनके ऊपर भी स्नूपिंग हुई। इंटरेस्टिंग बात ये भी है नगमा कि आज उन्होंने भारत सरकार को डिफेंड किया पार्लियामेंट में, जब लोकसभा में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो पढ़ा कि किस तरह से ये मलाइन करने की कोशिश की जा रही है भारत में डेमोक्रेसी को, और ये जो रिपोर्ट है वो पूरी बेबुनियाद है। लेकिन आज जो नाम सामने आए हैं ये बड़े नाम है। प्रशांत किशोर का नाम सामने आया है, राहुल गांधी का नाम सामने आया है, शुवेंदु अधिकारी का, ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं उनका नाम सामने आया है। तो काफी बड़े बड़े नाम हैं। जो पेगासस है ये हमेशा से बोलता रहा है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट से डील करते हैं या गवर्नमेंट एजेंसी से डील करते हैं। मैं इस वक्त रायसीना हिल में खड़ी हूँ। वो सारे चारों स्तंभ यहाँ पर हैं जो इस तरह की जो स्नूपिंग होती है जिसमें वो काम करते हैं। पीछे आप देख सकती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो इस बारे की जो क्लियरेंसेस हैं, किसी का अगर फोन लीगली स्नूप किया जाना है या लीगली टैप किया जाना है तो वो क्लियरेंस देते हैं। आज IT मंत्री ने बताया कि किस तरह से ओवर साइट अथॉरिटी है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनका दफ्तर भी इधर सामने ही है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सामने है, वहां पर वो बैठते हैं। तो ये सारा का सारा जो रायसीना हिल है वो मैकेनिज्म से जूझता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट की अगर माने तो इनमें से भी कई अफसरों के जो नाम है वो स्नूपिंग में सामने आएंगे। अकबा जी, बहुत सारे अफसरों के नाम हैं और लगातार नए नाम आ रहे हैं। पत्रकारों के नाम हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, मिंट, तमाम तरह के अखबारों के नाम सामने आए हैं जिससे जुड़े पत्रकारों की भी जासूसी की गई है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। अशोक लवासा का नाम इसमें आया है। तो एक एक करके ये नाम सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि फ्रांस की जो एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद उसने मीडिया संस्थानों से संपर्क किया अलग अलग देशों में, और ये लिस्ट जो है वो छपी है। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार का ये कहना है, या डिफेंस IT मिनिस्टर ने कहा कि ये बेबुनियाद है, पर पेगासस जो NSO बनाती है, इजराइल की एजेंसी, वो लीगली सरकारों से ही डील करती है, ऐसा कहा है। सबको जानकारी है इस बात की। इसको मतलब कितना आसान होगा हिमांशु सरकार को ये कह देना कि ये बेबुनियाद है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है मॉनसून सत्र के पहले सत्र को डिरेल करने की? देखिए, मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, क्योंकि करीब 300 भारतीय नाम हैं जो डाटा लीक हुआ है, जिसकी पूरी जानकारी पहले फ्रांस की जो नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी है फॉरबिडन स्टोरीज उसके पास है। उसके हिसाब से लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर आप देखें जो द वायर ने भी जो रिपोर्ट किया उसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी के कम से कम 5 दोस्त थे, उनके फोन भी टारगेटेड लिस्ट में थे, और साथ ही जो उनके 2 करीबी एड थे उनको भी टारगेट किया गया था इस पूरे प्रक्रिया के दौरान। और इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो इनर कोर था, जो उनकी कोठरी थी, जो सबसे करीबी दोस्त थे, जो सबसे करीबी राजनीतिक सलाहकार थे, उनको भी टारगेट किया गया है। और ऐसा लगता है कि बहुत ही प्लान तरीके से किया गया। राजनीतिक तौर पर आप देखिए जो समय है इसका बहुत महत्वपूर्ण है नगमा। 2018 से 2019 के बीच में
इन रन अप टू लोकसभा इलेक्शंस, उस वक्त इन फोन्स को टारगेट किया गया। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे थे। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी कांग्रेस की जो लोकसभा चुनाव की रणनीति थी उसको तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। ये वो दौर था जब राहुल गांधी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे करे, कहां पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए, रणनीति कैसी हो, चुनावी रणनीति कैसे हो, मुद्दे क्या हो। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जो आखिरी साल होता है लोकसभा का। और 2018 से 2019 के बीच न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि 5 उनके करीबी दोस्त और कम से कम 2 जो पॉलिटिकल एड थे उनके फोन को टारगेट करना, और 2 अकाउंट जो फोन नंबर्स थे जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी ने 2018 और 2019 के बीच में किया था, उसको टारगेटेड करना मुझे लगता है कि कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये निश्चित तौर पर यह मामला कांग्रेस पार्टी संसद में उठाएगी। और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जो अब तक इसे बेबुनियाद और तथ्यहीन बताती रही है, वो अब इस पूरे मसले पर आगे क्या स्पष्टीकरण देती है, क्योंकि सवाल बड़े होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नए नाम सामने आ रहे हैं नगमा, जो सवाल हैं इस पूरे विवाद में वो सवाल बड़े होते जा रहे हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े स्तर पर टारगेटेड तरीके से महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी अगर इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो किसके कहने पे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने इन लोगों को टारगेट किया, और अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की थी सर्विलेंस की, तो उसका पेमेंट किसने किया। मुझे लगता है बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। और जैसे जैसे नए नाम और बड़े नाम सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब संसद में विपक्ष जो है वो इस मसले को उठाने की कोशिश कर सकता है कल। जी धन्यवाद आपका हिमांशु। और यही मुद्दा छाया रहेगा इस मॉनसून सत्र में, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। और जैसा एम.के. वेणु कह रहे थे, फाउंडिंग एडिटर वायर के, की बड़ी सेक्युलर लिस्ट है, विपक्ष के लोग भी हैं इसमें, सरकार में शामिल लोग भी हैं। प्रियंका गांधी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और कहा है कि पेगासस के जरिए जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनौनी कारगुजारियों की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सच है तो मोदी सरकार संविधान द्वारा देशवासियों को दिए गए निजता के अधिकार पर गंभीर और खतरनाक हमला कर रही है। इससे लोकतंत्र नष्ट होगा। ये देशवासियों के निजता के अधिकार को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी को लेकर कई बड़े नाम सामने आए हैं और इस पर कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप सुनिए रविशंकर प्रसाद को। क्या कांग्रेस पार्टी का अब यह स्तर हो गया है? लेकिन क्या कहा जाए, आज के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे और क्या अपेक्षा की जाए। जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक प्रभावी प्रदर्शन किया, उससे और क्या उम्मीद की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा, उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए। वो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास रहा है कि हरियाणा के 2 सिपाही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की सरकार में राजीव गांधी के आसपास देखे गए तो चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस ने गिरा दी।
बाकी तो 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। द बीजेपी स्ट्रांगली रिफ्यूट्स, condemns the baseless and bereft of political propriety comments leveled by Congress against the BJP. This is a new low in the political discourse of a party which has ruled India for more than 50 years. लेकिन जिस तरह के नेताओं की टिप्पणियां होती हैं, जिस तरह की वो स्तरहीन बातें करते हैं, तो आज के अवसर पर हम उनसे क्या अपेक्षा करें? देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? क्या कुछ लोग ये योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही फोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए? मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो है अपनी जगह पर, लेकिन क्या है सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है? एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है या नहीं रहा है? कैन वी डिनाई दैट बॉडीज लाइक एमनेस्टी हैड ए डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया एजेंडा इन मेनी वेज? और जब उनसे एक सवाल पूछा गया, कृपया करके आपका इंडिया का फंडिंग पैटर्न क्या है फॉरेन का, बताइए, तो भारत से विड्रॉ कर गए वो। ये सच्चाई है कि नहीं है? कि जब उनसे कहा गया कि आपका जो भारत में फंडिंग है विदेश से आता है, कृपया करके उसकी कहानी आप कानून की प्रक्रियाओं के अनुसार बताइए, तो कहे वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क इन इंडिया। अब कुछ चीजों को समझना और जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस हैज कम दैट इन दिस इंटायर पेगासस स्टोरी देयर इज एनी लिंकेज ऑफ द गवर्नमेंट और द भारतीय जनता पार्टी। यह सवाल इसलिए जरूरी है कि दुनिया डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में बहुत सारे डेटाबेस हैं, लाखों में है, हजारों में है। तो जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में पूर्व होना, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद इस समय सरकार के बचाव में सामने आए हैं और बचाव के लिए उन्होंने अब तक इतना ही कहा है कि कांग्रेस जो है
वो सरासर गलत है और ये एक कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में एक नया न्यू लो उन्होंने कहा। लेकिन ये नहीं बताया है कि किस तरह से सरकार इस पर अपना बचाव करेगी। हाँ, ये जरूर कहा है कि किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं है जो इस जासूसी को, ये इस जासूसी प्रोजेक्ट जो पेगासस के जरिए चलाया गया, उससे किसी भी तरह से सरकार का कोई वास्ता है, ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बस कुछ ही समय पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सीधे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने निजता के अधिकार का हनन किया है सरकार ने तमाम लोगों की जासूसी करवाकर। और इस मामले में पेगासस की से सॉफ्टवेयर के जरिए, स्पाईवेयर के जरिए जो जासूसी करवाई गई है, जिसमें कि विपक्ष के नेताओं के नाम तो हैं ही, सरकार में शामिल लोगों के नाम भी हैं, उस पर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता ही है। लेकिन अब जो आ गया है तो इसमें होता है, कई लोगों को किसी तरह से तंग करना, परेशान करना, ये सब भी चलता ही रहता है। आप सब लोगों को ज़्यादा मालूम है। लोगों को तंग करना, परेशान करना चलता रहता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। यानी कि थोड़ी बहुत जासूसी पहले भी हुई है, लेकिन जिस तरह से अभी जासूसी हुई है मनीष, और इसमें जैसा कहा जा रहा है कि बड़ी ही सेक्युलर सी लिस्ट है, सरकार में शामिल लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो ये लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता है। और साथ साथ सरकार के लिए ये डिफेंस के किस हद तक ये जासूसी हो रही थी, और खास करके ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए जो सरकार को ही बेची जा सकती है। नीतीश कुमार की नाराजगी हमने साफ सुनी। आप क्या इससे समझते हैं और क्या इसमें आप जोड़ सकते हैं? नंगा, देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी और उनकी जो प्रतिक्रिया है उससे भी बड़ी बात यह है कि रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम, और प्रशांत किशोर का 2017 से और अभी तक, जो पिछले सप्ताह जब उनके फोन की चेकिंग की गई थी उस समय तक वो फोन जो है वो हैक था, ये लैब की रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये एक काफी, आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2017, 2018, 19 तक वो जो है जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, और उसके बावजूद उनके फोन को हैक किया गया और वो अभी तक जारी था। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको इसके बारे में अवेयर नहीं थे। उन्होंने करीब पिछले 3-4 साल के दौरान करीब 5 बार अपना फोन भी बदला है, और उनके जो नजदीकी हैं उनका कहना है कि तमिलनाडु चुनाव के दौरान जो है, क्योंकि वहां पर वो डीएमके का जब चुनाव का प्रचार देख रहे थे, प्रबंधन देख रहे थे, उस समय तो कई बार सारा जो कैंपेन लॉन्च होने वाला होता था वो लास्ट मिनट में लीक आउट हो जाता था। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ भी लिखित नहीं होता था, कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं होते थे या कोई मेल नहीं होता था, सीधे केवल बातचीत करके कैंपेन को चलाया गया और उसके बाद जीत हासिल की गई। तो उनकी टीम के लोगों का कहना है कि शायद अगर इस तरीके की उनकी फोन में हैकिंग नहीं होती तो वो चाहे बंगाल हो या तमिलनाडु, उनकी जीत का जो फासला है वो और भी बड़ा रहता। लेकिन उनका कहना है कि ये भी एक तरह से गर्व की बात है और ये बीजेपी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि अब आप अपने विरोधियों का फोन जो है वो हैक करने के बावजूद अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद कि आप उतने मजबूत नहीं हैं और आपने सब कुछ अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिली। जी, शुक्रिया आपका मनीष। आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर का जो फोन हैक हुआ है वो अब तक हो रहा था, और इस बीच प्रशांत किशोर कितने अलग अलग पार्टियों के साथ गए। अभी जब वो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है उस समय तक उनके फोन की हैकिंग, यानी 13 जुलाई तक फोन हैकिंग चल रही थी, और बंगाल चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। इसलिए फोन पर कम निर्भर रहकर बातचीत के जरिए काम आगे बढ़ाया है, क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर काफी जासूसी हो रही थी। इस वक्त 5 की बात में इतना ही।